नमस्ते दोस्तों, इस्लामाबाद में एक हाई स्टेक्स पीस टॉक हुई यूएस और ईरान के बीच। एक्सपेक्टेशंस हाई थी बट रिजल्ट नो अग्रीमेंट। तो डील क्यों टूट गई और इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का चेसबोर्ड क्या था, चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। हाय, वेलकम टू नीति एंड नंबर्स, जहां हम जियोपॉलिटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेटजी और इंप्लीकेशंस के साथ ब्रेक डाउन करते हैं। लॉजिक और डेटा के साथ हम हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई को समझेंगे। आज का टॉपिक है यूएस ईरान ब्रेक डाउन। सबसे पहले कौन कौन इन्वॉल्व था? एक साइड यूएस डेलीगेशन, दूसरी साइड ईरानियन डेलीगेशन, रिपोर्टेडली काफी लार्ज टीम। और होस्ट था पाकिस्तान, जो इंटरमीडिएरी रोल प्ले कर रहा था, मतलब स्पेस प्रोवाइड करना, मैसेजिंग मैनेज करना और कॉमन ग्राउंड ढूंढना। हाई स्टेक्स इसलिए क्योंकि टॉपिक सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स तक एक्सटेंड होता है। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पजल था जिसके वायर्स पूरे रीजन में जुड़े हुए हैं। लेकिन इतने बड़े प्लेयर्स के होने के बावजूद ये टॉक्स कहां फंसी? अब आते हैं मेन पॉइंट पर, टॉक्स फेल क्यों हुई। ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग 3 मेजर डिसएग्रीमेंट्स थी। नंबर 1, यूरेनियम एनरिचमेंट। ईरान एनरिचमेंट स्टॉप करने को रेडी नहीं था और यूएस साइड के लिए ये कोर डिमांड थी। जब न्यूक्लियर फाइल पर ट्रस्ट गैप ह्यूज हो तो बाकी सब पॉइंट्स भी स्टक हो जाते हैं। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक ग्लोबल ऑयल चोक पॉइंट है। ब्रीफिंग के मुताबिक यहां पर एक्सेस और रूल्स को लेकर स्ट्रॉन्ग डिमांड्स थे। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये एक दुखड़ी रग है और इस पर कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। दोनों साइड्स अपने लेवरेज को छोड़ने को तैयार नहीं थे। नंबर 3, रीजन का कॉन्फ्लिक्ट लेयर। लेबनान में इजराइल वर्सेस हेजबोला एंगल। यूएस साइड रिपोर्टेडली इजराइल के मिलिट्री ऑफेंसिव को स्टॉप करवाने की पोजीशन में नहीं थी और ईरान के लिए यह मेजर स्टिकिंग पॉइंट बन गया। इन तीनों इश्यूज ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे क्रॉस करना नामुमकिन था। तो बेसिकली न्यूक्लियर एनरिचमेंट, हॉर्मुज चोक पॉइंट और लेबनान स्पिलओवर, ये द टॉक्स के फेलियर के असली रीजंस। यहां एक और इंटरेस्टिंग लेयर है, हु वाज प्रेजेंट एंड हु वाज नॉट। इजराइल टॉक्स में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं था और ये एब्सेंस इटसेल्फ अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया। यूएस और ईरान के बीच की बातचीत में इजराइल का इन्फ्लुएंस शैडो की तरह हर वक्त मौजूद था। सेकंड, ईरान रिपोर्टेडली चाइना और रशिया को ऑब्जर्वर्स के रूप में लाया। सिग्नल ये कि वी हैव बैकिंग। ईरान दिखाना चाहता था कि वो अकेला नहीं है। यूएस साइड ने रिपोर्टेडली सऊदी अरेबिया और कतार को इन्वॉल्व किया रीजनल बैलेंसिंग के लिए। ये एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक पावर प्ले था। और यूएई, ब्रीफिंग के मुताबिक यूएई एक्सक्लूड हुआ। रीजंस बताए गए, इजराइल टाइज और इंफॉर्मेशन लीक कंसर्न्स। इस एक्सक्लूजन के काफी डीप इंप्लीकेशंस हैं। ये ऑब्जर्वर्स और एक्सक्लूजन ही बता रहे हैं कि अगला जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड कैसा दिखने वाला है। अब आता है नैरेटिव वॉरफेयर का पार्ट, मिनाब 168। ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग ईरान ने अपनी डेलीगेशन को ऑफिशियली ये नाम दिया। अलेजिडली ये नाम 108 लोग जो 2026 यूएस मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए थे, उन्हें कमेमोरेट करने के लिए था। इसका पर्पस सिर्फ सिंबलिज्म नहीं था, डिप्लोमेसी में मॉरल फ्रेमिंग क्रिएट करना। वी आर विक्टिम्स, अकाउंटेबिलिटी नीडेड। ऐसे नैरेटिव्स निगोशिएटिंग टेबल पर प्रेशर बिल्ड करते हैं। लेजिटिमेसी और पब्लिक ओपिनियन दोनों के लिए ये ब्रांडिंग काफी इंपॉर्टेंट थी। ईरान ने टेबल पर बैठने से पहले ही अपनी पोजीशनिंग क्लियर कर दी थी। होस्ट कंट्री पाकिस्तान के लिए यह एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप था। जब आप मीडिएटर बनते हो तो सक्सेस क्रेडिट मिलता है, बट फेलियर का शैडो भी आप पर आता है। ब्रीफिंग में ऑप्टिक्स की बात भी थी, डिफरेंट डिप्लोमेसी स्टाइल्स और डिफरेंट सिग्नलिंग। एक्सपर्ट्स का कहना है नो डील आउटकम से पाकिस्तान की स्टैंडिंग पर सवाल उठ सकते हैं। एक होस्ट के लिए सबसे मुश्किल काम होता है सबको एक रूम में रखना जब डिसएग्रीमेंट इतना बड़ा हो। पाकिस्तान ने अपना रोल तो निभाया पर रिजल्ट कुछ खास नहीं। तो बॉटम लाइन, टॉक्स इसलिए फेल हुई क्योंकि कोर डिमांड्स इनकम्पैटिबल थे। न्यूक्लियर, हॉर्मूज और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्पिलओवर। लॉजिक और डेटा यही दिखा रहा है। और जियोपॉलिटिक्स का बिगर पिक्चर ये, हर साइड ने एलाइज और ऑब्जर्वर्स के थ्रू अपना लेवरेज दिखाया, बट कॉम्प्रोमाइज का लैंडिंग जोन बहुत नैरो रहा। जब तक बेस से इंटरेस्ट अलाइन नहीं होंगे तब तक ऐसी टॉक्स सिर्फ ऑप्टिक्स बनकर रह जाएंगी। ये था आज का एनालिसिस इस्लामाबाद टॉक्स पर। क्विक डिस्क्लेमर, ये डिटेल्स डेवलपिंग हैं, प्लीज मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज से वेरीफाई करिए। और अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्ट्रैटेजी ड्रिवन एक्सप्लेनर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय, जय भारत।